हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे एल टी गेट एग्जाम की। आप सभी को पता है कि एल टी गेट एग्जामिनेशन जो डेट होती है कुछ सब्जेक्ट की पहले आ चुकी थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की बची हुई थी, तो उन सब्जेक्ट की भी आ चुकी है। आप सभी को पता है 27 अक्टूबर को डेट आ चुकी है एल टी गेट एग्जाम की। जो है अभी मैं आपको सारी लिस्ट दिखाई दे रहा हूं कि कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होगा। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। होपफुली आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी अब बेहतर कर रहे होंगे। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, लाइक वो सीटेड हो सकता है, यूपीटेड हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फाइनली अगर यूपीटेड की बात करें और सीटेड की बात करें, इन दोनों एग्जाम के लिए बेहतर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तैयारी हम बेहतर तरीके से करवा रहे हैं, जितना मेरे से हो पा रहा है। होपफुली आपको समझ में आएंगी आज की सारी बातें। चलते स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि आपका टाइम वेस्ट करें, फालतू में लगे पड़े हैं। चलिए, आप सभी को पता है कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। भले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब आप सभी को पता है कि ये 27 अक्टूबर को जो है ये जो विज्ञप्ति है ये जारी हुई है। अब इनमें कौन कौन सब्जेक्ट के बारे में डेट आई हुई है उनके बारे में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होता है क्योंकि डाउनलोड होता है, तो यहाँ पे मैं आपको फुल तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख पाएगा। चलिए, अब बहुत सारे देखो, पहले इससे पहले एग्जाम डेट आ चुकी थी, ये मत सोचिए कि आई नहीं थी, लेकिन इन सब्जेक्ट जो निकले हुए हैं इनके बारे में नहीं आई हुई थी, क्योंकि आधे सब्जेक्ट के बारे में ही डेट आई थी। कुछ सब्जेक्ट बचे हुए थे जिनकी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई थी, तो फाइनली वो भी आपके सामने 27 अक्टूबर को आ चुकी है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट की आई। चलिए देखते हैं। डेट जो आई हुई वो आई हुई सामाजिक विज्ञान की डेट आई हुई है, जीव विज्ञान की डेट आई हुई है, और अंग्रेजी की डेट आई हुई है। उसके अलावा हमारी शारीरिक शिक्षा की डेट आई हुई है, कला की डेट आई हुई है, कृषि और उद्यान कर्म की डेट आई हुई है, उर्दू की डेट आई हुई है, और संगीत की डेट आई हुई है। यानी हमारे पास प्रॉपर 8 सब्जेक्ट हैं जिनकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, और आप तैयारी भी कर रहे होंगे एलटी ग्रेड एग्जाम की बहुत बेहतर तरीके से। होपफुली इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। और अगर आप सीटेड वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सभी को पता है सीटेड भी 8 फरवरी को होने जा रहा है। तैयारी आप उसकी भी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की जो डेट है वो 17 जनवरी 2026 को रखी गई है, मॉर्निंग में। पूर्व कितने बजे? 9 बजे से 11 बजे तक। यानी जिनके पास जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सामाजिक विज्ञान है, उनकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 17 जनवरी रखी गई है। क्लियर? और जो समय है वो 9 बजे से 11 बजे तक का रखा गया है। जिनके पास भी सामाजिक विज्ञान थी वो समझ जाइएगा, 17 तारीख को आपका पेपर फिनिश होने वाला है। चलिए, आगे बात की जाए जीव विज्ञान की, यानी बायोलॉजी की बात करी जाए, तो बायोलॉजी की भी 17 जनवरी ही रखी गई है डेट। बट उनका टाइम जो है वो 3 बजे से 5 बजे शाम टाइम रखा गया है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिनके पास सामाजिक विज्ञान है उनका पेपर 9 से 11 तक होगा, और जिनके पास बायोलॉजी है उनका पेपर होगा 17 जनवरी को ही, लेकिन वो पेपर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बोला गया अंग्रेजी की बात करते हैं। आगे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी का पेपर जो है वो 18 जनवरी को होगा 2026 में, और जो टाइम है वो 9 से 11 बजे तक रहेगा। जिनके पास भी अंग्रेजी थी, जिन्होंने एल टिकट फॉर्म में अंग्रेजी लिया हुआ है अपना सब्जेक्ट, उनके पास जो पेपर उनका होगा वो 18 जनवरी को होगा, और टाइम जो है 9 से 11 रखा गया है। चलिए, अभी भी बात आपको आगे समझ में आ गई। और आगे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की। तो शारीरिक शिक्षा की जो डेट है वो भी 18 जनवरी है, और उनका टाइम जो है वो 3 से 5 बजे रहने वाला है, शाम टाइम। जिनके पास भी शारीरिक शिक्षा थी वो समझ जाइएगा कि पेपर जो है आपका 3 बजे से 5 बजे तक शाम बैच में होगा, 18 जनवरी को होगा। आगे देखो, जिनके पास आर्ट है, कला है, उनका पेपर 24 जनवरी को रखा गया है, और सन 2026 में 9 से 11 बजे तक। यानी जिनके पास आर्ट थी, जिन्होंने एलटी ग्रेड में आर्ट अपना सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनका पेपर जो है वो 24 जनवरी को होगा, वो 9 से 11 बजे तक का होगा, है ना। और आगे बात करिए कृषि की अगर बात की तो कृषि वाला पेपर भी 24 जनवरी को होगा, और वो भी 3 से 5 बजे तक में होगा। जिनके पास भी जो हमारा कृषि वगैरह है, एग्रीकल्चर वगैरह है, वो आप डेट देख लीजिएगा, आपको आपका पेपर जो है वो इस डेट में होने वाला है। आगे चलिए, जिनके पास उर्दू था उनका पेपर 25 जनवरी 2026 को होगा, और प्रथम जो है सुबह मॉर्निंग टाइम पे होगा, 9 से 11 बजे तक होगा। जिनके पास भी उर्दू थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उनका पेपर जो है वो 9 से 11 बजे तक के बीच में होगा। और जिनके पास में संगीत है, सिंगिंग है, उनका पेपर जो संगीत वाला था वो भी 25 जनवरी को होगा, बट उनका पेपर 3 से 5 बजे यानी शाम वाली बैच में होगा, है ना।
अब एक देखो ये बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन सिंपल आपको पता होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूं कि जो कंप्यूटर है, अब जिनके पास कंप्यूटर था उनके पास लिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, भले आपको दिख ना रहा हो बिकॉज डाउनलोडेड होते हैं तो थोड़ा ब्लर होता है, चलो फिर भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जिनके पास कंप्यूटर था उनके लिए खास बात लिखी गई है कि कंप्यूटर विषय की परीक्षा आयोजन के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी, यानी जिनके पास भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर था उनकी अलग से क्लिप जारी की जाएगी, उनकी डेट अभी नहीं आई हुई है ना। तो सिंपल फंडा में आपको समझ में आ गया कि सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि और उर्दू एवं संगीत की परीक्षा निम्न तिथियों को होगी, जिनकी मैंने डेट आपको बता दी है। बट जो कंप्यूटर जिनके पास था उनकी जो विज्ञप्ति है, उनकी एग्जामिनेशन डेट है, वो अलग से जारी की जाएगी। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए जिनके पास कंप्यूटर था, है ना। यानी जिनके पास कंप्यूटर था वो लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो डेट जल्द ही कह रहे हैं कि हम जारी कर देंगे, बहुत ही जल्द, है ना। तो वो जल्दी आपको डेट देखने को मिल जाएगी, हम आपके सामने वीडियो लाएंगे। और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केवीएस, चाहे रीट, किसी भी एग्जाम की जानकारी के लिए इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप देखो बिना कहे आप कर दोगे यार मेरे, है ना, कोई कहने की बात है नहीं कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तुरंत आपके पास जाएगी, है ना। अगर आप मेरे से जुड़े होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए इतने लोग जो है एटी गेट की एग्जाम जो डेट आ चुकी है जिनके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, आप देख लीजिए, तैयारी आप कर रहे होंगे, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, आप सभी को पता है अक्टूबर फिनिश हो चुका है, नवंबर आ गया कल से, ठीक है, अब नवंबर आ गया, केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2 महीना बचे हुए हैं, पेपर तो जनवरी में है ना। तो तैयारी आप बेहतर करो यार मेरे, कंपटीशन तो आपको पता है बहुत सारा है ना। आप ये नहीं कह सकते तुक्का मार के आऊंगा हमारी जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। आप ये मत सोचेगा कि हम तुक्के लगा के आएंगे तो नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बढ़िया से पढ़ के जाइए, अभी 2 ढाई महीने हैं, प्रॉपर पढ़िए यार मेरे, तब भी अच्छी खासी तैयारी आपके पास हो जाएगी आपकी, है ना। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, 2-3 मैराथन क्लास डेली देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि अपने माइंड में बेस तो बन जाएगा, है ना। तो हो सके निकल जाओ, अच्छी बात है। और जिन्होंने सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए मैं डे बाय डे पैटर्न लेके आ रहा हूँ पूरा। और देखो, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं पेपर देने जाऊंगा एलटी गेट का, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले आप एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, और एग्जाम पैटर्न देख के उसके बाद में आप चलिए। इजिली मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप विधिवत चल रहे हो, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, है ना। सब कुछ पढ़ रहे हो, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता किस वे में जाएंगे तो हमारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, कभी नहीं हो पाएंगी, होना भी चाहेंगी तब भी नहीं हो पाएंगी, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है ना। तो देख सुन के बढ़िया से चलिए, एक सही वे में चलिए और सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कीजिए जहां की चीजें आती हैं, ये नहीं फालतू पढ़े जा रहे हो जो आएगा भी नहीं कभी, है ना। हमें सही रास्ता चलना और सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी होता है। आप दिन भर दिन बुक कलेक्शन ही करते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा, है ना। तो जो भी टाइम आपके पास है वो उसको यूटिलाइज करिए बढ़िया तरीके से और एकदम बढ़िया से चलिएगा, ठीक है। मिलते फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बढ़िया से टाइम को यूटिलाइज करो, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।